इस वक्त जहां एक तरफ दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं तो दूसरी तरफ अब एक जो धमाका कहें या सियासी धमाका उमर अब्दुल्ला ने कर दिया है। जी हां, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ऐसी बात कही कि जो विपक्ष के हर किसी नेता को बुरा लग सकता है, मिर्ची लग सकती है। जी हां, आज सुबह सुबह जब जैसे ही नतीजे आए तो पहले रुझानों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहां पर आगे चलती हुई दिखाई दे रही है, उस रुझान को रिट्वीट करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, और लड़ो आपस में। इस बयान के काफी कई मायने हैं। जी हां, उमर अब्दुल्ला का इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा एक यूं कहें तो सबसे बड़े नेता के तौर पर उमर अब्दुल्ला भी हैं, क्योंकि जो इंडिया अलायंस बना था उसमें जितने मुख्यमंत्री हैं उसमें से अब जो हैं जीत के बाद जहां एक तरफ हेमंत सोरेन बने तो दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला भी इंडिया अलायंस के तौर पर कश्मीर में जीत गए। तो ऐसे में अब उमर अब्दुल्ला का कहना है कि और लड़ो आपस में, सीधा सीधा इशारा है कि भाई इंडिया अलायंस जो है अब वो ध्वस्त हो चुका है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव चल रहे थे उस वक्त उमर अब्दुल्ला से ही जब सवाल किया गया था कि क्या इंडिया अलायंस है भी या नहीं, तब उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पे कह दिया था कि भाई फिलहाल इंडिया अलायंस की कोई बैठक हो नहीं रही है। इंडिया अलायंस के नेताओं ने यह तय नहीं किया था कि जो विधानसभा का चुनाव है वो अलायंस लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, या सिर्फ ये अलायंस लोकसभा चुनाव तक था। तो ऐसे में जो है अब हमला जो है इस तरफ से उमर अब्दुल्ला ने कर दिया है। उमर अब्दुल्ला ने सीधा कहा है कि और लड़ो, तो इसका मतलब साफ है कि अब इंडिया अलायंस की जो एक परिकल्पना की गई थी, इंडिया अलायंस जिसमें एक तरफ कांग्रेस थी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी थी, समाजवादी पार्टी थी, तमाम पार्टियां थी, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से है अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा, लेकिन सबसे बड़ी दरार जहां पर खिंची वो थी कि इंडिया अलायंस के तमाम साथियों का सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करना और कांग्रेस को एक तरफ धकेल दिया गया। तो ऐसे में कांग्रेस क्या इस अलायंस में आगे बढ़ेगी, क्या इस अलायंस को जारी रखेगी, क्योंकि यहां पर दिल्ली में तो झटका कांग्रेस को मिला ही मिला है, लेकिन कांग्रेस की एक टीस ये भी है कि भाई सारे लोग एक तरफ हो गए, हमको एक तरफ दूसरी तरफ अकेला कर दिया है। तो ऐसे में जो एक टसल है वो यहां पर अब साफ देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अब आगे आने वाले चुनाव में, क्योंकि बिहार का विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में वहां पर तेजस्वी यादव भी मजबूती के साथ दावा कर रहे हैं कि भाई यहां पर जो है नए सिरे से जो है अलायंस की बात की जाएगी, क्योंकि अगर इंडिया अलायंस होगा तो कांग्रेस अपनी तरफ से तमाम ज्यादा सीटें मांगेगी, ये तो तय है। और लेकिन एक बार जो है हार का जो स्वाद वो है तेजस्वी यादव चख चुके हैं, और उसमें बड़ा कारण ये था कि कांग्रेस को उनसे जो जरूरत से ज्यादा सीटें दे दी गई थी, जो कि एनालिसिस में भी सामने आया था कि तेजस्वी यादव की तरफ से ज्यादा सीटें कांग्रेस को दे दी गई। अब दूसरी तरफ यह है कि अब राहुल गांधी भी एक्टिव हो गए हैं, लगातार पिछले महीने में 2 से 3 बार वो बिहार जा चुके हैं, बिहार में सभाएं कर चुके हैं, रैली कर चुके हैं, कार्यक्रम अटेंड कर लिए हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या इंडिया अलायंस का अब अस्तित्व बचता है, और ये जो तमाम सहयोगी हैं, चाहे ममता बनर्जी हों और अखिलेश यादव हों और केजरीवाल हो, या फिर इसके अलावा अगर आप बात करें जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला, तो ये लोग क्या कुछ निर्णय लेंगे, ये इस पर अभी सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन दिल्ली का विधानसभा चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो कई सारे नेताओं को फिर से एक बंद कमरे में बैठ के एक मीटिंग करने के लिए तो मजबूर करेगा ही। तब तक देखते रहिए न्यूज़ नेशन। शुक्रिया।